नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत की गलियों से और गांव के चौपालों से। देश विदेश के तमाम खबरों के साथ हम आपको रखते हैं अपडेट। तो बिहार समाचार में जो पहली खबर हम बताने जा रहे हैं, बहुत बड़ी खबर है, देश स्तर की खबर है। अरविंद केजरीवाल, जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के शिकंजे में गिरफ्तार हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी रात थाने की हाजत में गुजरी है। तो बहुत बड़ी खबर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने गुहार लगाई थी कि ईडी हमें पूछताछ के लिए बुला रही है, गिरफ्तार कर सकती है। हाई कोर्ट ने तथ्यों को समझा, बुलाया और बंद कमरे में ईडी के फाइलों को देखा। हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी रोकने से साफ मना कर दिया। हालांकि ईडी ने कहा कि हम तो इन्हें गिरफ्तार करने के लिए नहीं, पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। 9 बार समन भेजने के बाद भी अरविंद केजरीवाल नहीं गए थे। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल जो है से जेल के अंदर से दिल्ली चलाते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री का कार्यनिर्वहन करते हैं, या फिर किसी अपने विश्वस्त को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाते हैं। हालांकि आप पार्टी का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे और जेल के अंदर से ही सरकार चलाएंगे। हालांकि इसमें बहुत सारी प्रक्रिया है। फिलहाल आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। वहीं इंडी गठबंधन को लेकर बिहार में सब चीज नया नहीं चल रहा है। लालू के निर्णय से कांग्रेस और वाम दल परेशान हैं। बिना टिकट के बंटवारे के लालू यादव धड़ाधड़ पार्टी का सिंबल दे रहे हैं। राजद के इस निर्णय से कांग्रेस और जहां परेशान है, वहीं वाम दलों ने विरोध जताया है। हम आपको बता दें कि राजद ने अब 4 सीटों के लिए सिंबल दे दिया है, सीट तय कर दिया है, उम्मीदवारों को भी तय कर दिया। यह जो 4 सीटें हैं, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई से राजद उम्मीदवारों के लड़ने की बात कही जा रही है। हालांकि धीरे धीरे जो बात साफ आ रही है कि लालू यादव ने कहा है कि पहले फेज में सभी सीटों पर राजद ही चुनाव लड़ेगी। फिलहाल यह इंडी गठबंधन के लिए अच्छा संकेत नहीं है, शुभ संकेत नहीं है। वहीं लालू यादव की दोनों बेटियां मीसा भारती और रोहिणी आचार्य भी चुनाव लड़ेंगी। आरजेडी ने गया से कुमार सुरजीत, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव, जमुई से अर्चना रविदास और बक्सर से सुधाकर सिंह को सिंबल दे दिया है। यह लालू यादव का निर्णय है। और वहीं बात करें तो सरकार के निर्णय से छात्राएं आक्रोशित हो गई है, छात्राएं आक्रोशित हो गई है। जदयू कार्यालय के पास किया प्रदर्शन और छात्राएं कह रही है कि हम अब 1 साल के लिए दूसरे स्कूलों में नाम नहीं लिखवाएंगे। तो अब हम आपको बता दें, मामला यह है कि कॉलेज से स्कूल में शिफ्ट करने के आदेश से भड़के इंटर छात्रों का भाजपा और जदयू कार्यालय के सामने हुआ प्रदर्शन। हाथापाई करती दिखी पटना पुलिस, नई शिक्षा नीति का विरोध। सम्राट बोले सरकार मांगों पर विचार करेगी। इंटरमीडिएट स्टूडेंट ने गुरुवार को पटना के जदयू दफ्तर का घेराव किया है। बड़ी संख्या में पहुंचे छात्राओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राएं नई शिक्षा नीति का विरोध किया है और मामला यहां तक पहुंच गया कि प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं पर हाथापाई करते दिखी है पुलिस। छात्रों का कहना है कि जब तक नियम में बदलाव नहीं होगा तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। और जदयू कार्यालय के प्रदर्शन के बाद यही छात्रों का जत्था बीजेपी कार्यालय पहुंचा। 3-4 स्टूडेंट को बातचीत के लिए अंदर बुलाया गया, जहां सम्राट चौधरी ने कहा, शिक्षा मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हम निर्णय लेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे। वही छात्रों के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि मामला
आज ही हमारे संज्ञान में आया है। सरकार ने जो पहले निर्णय लिए थे उसमें सुधार कराया जाएगा। पहले क्या नियम बनाए गए थे, उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, देखने के बाद ही हम फैसला लेंगे। तो यह बहुत बड़ी खबर है कि सरकार चुनाव के समय का खास करके छात्रों को नाराज नहीं करना चाहती है। और वही अब अगर हम बात करें तो 5 अप्रैल को जो परीक्षा होनी थी बीपीएससी की, बीपीएससी टीआरई 3 9 10 और 11वीं 12वीं के, उसे अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और विभाग यह कह रही है कि फुल प्रूफ व्यवस्था के बाद ही परीक्षा ली जाएगी। आयोग ने जारी कर दिया है नोटिस। हम आपको बता दें कि इससे पहले 15 मार्च को टीआरई 3 की परीक्षा हुई थी, जिसमें पेपर लीक का मामला आया था। ईडी ने पेपर लीक के सबूत दिए थे। हार कर आयोग को इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा, जिसकी नई तिथि जारी की जाएगी। लेकिन अब जो परीक्षा 5 अप्रैल को होने वाली थी उसे भी आयोग ने स्थगित कर दिया है। कहा है कि जब तक फुल प्रूफ योजना नहीं बन जाए हम परीक्षा नहीं लेंगे। इस संबंध में आयोग के सचिव रविभूषण ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भी लिख दिया है। इसमें कहा गया है कि आयोग की 11वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि 5 अप्रैल को आयोजित होने वाली शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। अब फुल प्रूफ योजना के बाद ही नई तिथि की घोषणा की जाएगी। अब संभावना यह बन रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद ही ये परीक्षाएं हो पाएंगी। और इधर अगर बात करें तो भाजपा ने जारी किया है तीसरी लिस्ट। तमिलनाडु के में 9 नाम आए हुए हैं। पूर्व गवर्नर तलिमिसाई, केंद्रीय मंत्री मुरुगन और प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलई को टिकट मिल गया है। भाजपा ने तीसरी लिस्ट गुरुवार को 21 मार्च को मैंने जारी किया है। इसमें तमिलनाडु के 9 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, जिसमें तेलंगाना के राज्यपाल रही तलिलिसाई सुंदराजन को चेन्नई साउथ से टिकट दिया गया है। और वहीं विनोद बीसेल्लम को चेन्नई सेंट्रल से एसी समगुमम को बेलोर सीट से लड़ाया जा रहा है। और वहीं रोहिणी बोली, लालू की दोनों बेटियां चुनाव लड़ेंगी। रोहिणी बोली, जनता के आदेश पर आई हूं, छपरा से लड़ेंगी चुनाव। मीसा भारती नहीं छोड़ेगी पाटलिपुत्रा सीट। लालू यादव की 2 बेटियां लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। अपनी एक किडनी डोनेट कर पिता को नई जिंदगी देने वाले रोहिणी आचार्य की काफी चर्चा हो रही है। अब लालू यादव की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए तैयार है। सब कुछ अगर ठीक रहा तो छपरा सारण से चुनाव लड़ सकती हैं। और इधर अगर हम बात करें तो कॉलेज सरकारी स्कूलों के बच्चों को प्रोग्रामिंग और एआई की पढ़ाई करवाई जाएगी। कक्षा 6 से 12वीं तक के लिए सिलेबस तैयार किया गया है। वीडियो तैयार किए जाएंगे और नए सत्र में सिलेबस में इन टॉपिक को जोड़ा जाएगा। अब सरकारी स्कूल के बच्चे एआई प्रोसेसिंग की पढ़ाई पढ़ेंगे, कोडिंग भी सीखेंगे। तो यह बहुत अच्छी खबर है कि सरकारी स्कूल के बच्चे भी अब कंप्यूटर का और आईटी के बारे में ज्यादा जान पाएंगे। और इधर अगर हम बात करें बिहार में भाजपा को हराने के लिए महागठबंधन एकजुट है। और कभी लालू शरद का गढ़ रहे मधेपुरा में राजद के लिए प्रत्याशी का चयन करना ही बहुत मुश्किल काम हो रहा है। और स्टेट बैंक ने कहा कि सभी में जो स्टेक होल्डर हैं उनका फाइल हम चुनाव आयोग को दे दिए हैं। और वहीं यूनिक नंबर मेगा इंजीनियरिंग ने 454 करोड़ भाजपा को चंदा दिया था। 136 करोड़ रुपए कांग्रेस को भी दिए थे। सारी की सारी पार्टियां चंदा ली है, जिसका अब खुलासा
हो रहा है। और वही बेतिया से खबर आ रही है, परीक्षा देकर लौटी छात्रा से गैंग रेप, गहरे जख्म है, हालत गंभीर है। दरिंदगी की इंतहा हो गई है। एसपी ने कहा कि गैंग रेप का प्रयास हुआ है, मारपीट की गई है, अब दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। वहीं जयपुर में मोतिहारी के एक ही परिवार के 5 लोग जिंदा जल गए हैं। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा।